बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम बोलते कालम के साथ मैं आमिर जहान। और रॉयटर्स ने खबर दी कि कतरी डेलीगेशन जो है वो भी पहुंच गया ईरान तेहरान में। इस्माइल बकाई ने इसकी तस्दीक कर दी है कि हाँ डेलीगेशन आया है, अब्बास अरागची से मुलाकात भी की है। तो क्या ये सालसी के लिए आए हैं और कतरियों के आना की ज़रूरत क्यों थी? कतर वो मुल्क है जिसने अल अदीद एयरबेस जो है अमेरिका को दे रखी है और इस एयरबेस से उड़ने वाले जहाज़ों ने ईरान पर हमला किया था। पलट कर ईरान ने भी इस पर बैलिस्टिक मिसाइल्स मारे थे। उसके बाद से कतर एक पार्टी का नुमाइंदा है, अमेरिका का। जी हाँ, कतर जो है ये अमेरिकन पार्टी का नुमाइंदा है। कतर का कोई इससे तल्लक नहीं है कि वो गैर जानबदार है। कतरी जो हैं खुल्लम खुल्ला अमेरिका के अलाई हैं। इस पूरे खेल में जो कि जंग बंदी और सालसी का है, एक ही किरदार है जो कि पाकिस्तान का है। और पाकिस्तान के फील्ड मार्शल हाफिज़ सईद आसिम मुनीर, पाकिस्तान के वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और पाकिस्तान के वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी पूरी दुनिया की आंखों के सामने इसके लिए सालसी कर रहे हैं। लेकिन एक ख़बर चलवाई गई कि कतरी डेलीगेशन पहुंच गया है सालसी के लिए, इसकी तरदीद आ गई। मार्क रूबियो ने जो अमरीकी सेक्रेटरी खारजा हैं उन्होंने इस बात की तरदीद की है कि कतरी डेलीगेशन जो है वो सालस है। मार्क रूबियो ने अभी अभी बयान जारी किया। गो रॉयटर्स की और अल अरेबिया की खबरें जो हैं वो इस किस्म की थी कि शायद कतरी भी सालसी में शामिल हैं। लेकिन मार्क रूबियो ने साफ और वाशगाफ अल्फाज में कहा कि सालसी सिर्फ पाकिस्तान करा रहा है। और मार्क रूबियो का ये बयान जो है गलत है भी नहीं, सही है, क्योंकि दोनों जानब जो है, चाहे अमेरिका है चाहे ईरान है, अगर किसी तीसरे फरीक को या मुल्क को इतमाद हासिल है तो वो पाकिस्तान है। और पाकिस्तान इस सिलसिले में या जंग बंदी में आपने हमस को खुलवाने में, दुनिया को दोबारा अमन की तरफ लाने में अपना किरदार अदा कर रहा है। पाकिस्तान के वज़ीर दाखिला एक हफ़्ते में दो दौरे करते हैं। पाकिस्तान के फील्ड मार्शल इस वक्त तेहरान में मौजूद हैं। अब्बास अरागची से मुलाकात कर चुके हैं। इससे पहले भी वो बाकर कालिबॉफ से भी मिल चुके हैं। उन्होंने इस पूरे मरहले में अपनी सुपरविज़न में इस सालसी को जो है आगे बढ़ाया है। और अब जबकि दोनों ममालिक यानी ईरान और अमेरिका दोनों ममालिक जो हैं मुज़ाकरात की टेबल पर दस्तखत करने के करीब पहुंच चुके हैं, उस वक्त कतरी डेलीगेशन जो है गोंगलुओं तो मिट्टी लान लई पहुंच गया। पंजाबी विच बोलती है, कोई मसला नहीं, कि वो अपना जो है वो कहते हैं कि बहती गंगा में हाथ धोने के लिए पहुंच गए हैं। पहुंच जाएँ, सौ बिस्मिल्लाह, जो भी आएगा मदद के लिए ही आएगा। जो ड्राफ्ट लिखा जा रहा है उसमें बहुत सारी शिकें जो हैं उनकी डिस्कशन होगी। इस्माइल बकाई का बयान आया है कि एटमी अफजुर्दा यूरेनियम पर कोई बात नहीं होगी। मैंने कल आपको ये खबर दी थी। पासदारान इनकलाब और ईरान के सुप्रीम कमांडर मुज्तबा खामनई ने वाशगाफ अल्फाज में ये बात कही है कि अफजुर्दा यूरेनियम अमेरिका या किसी तीसरे मुल्क के हवाले नहीं किया जाएगा। हाँ, तमाम महाज़ों पर जंग बंदी जो है वो करना होगी। तमाम महाज़ों से मुराद ये है कि लेबनान में हिजबुल्लाह और इजराइल की जो जंग है उसको बंद करना होगा। इराक़ में जो शिया मलेशिया है वो बरसरे पेकार है अगर, तो उस जंग को भी ख़त्म करना होगा। ईरान पर भी उसके बाद कोई हमला ना होगा। मुकम्मल और जो है क्या उसको कहा जाए कि मुकम्मल सीज़ फायर जो है वो किया जाए और उसके लिए कोई मियाद मुकर्रर ना की जाए। ये ना कहा जाए 3 महीने का, 4 महीने का, लामहदूद सीज़ फायर जो है ये ईरान का पहले रोज़ से मुतालबा है। और उसके बाद आपने हमस को खोल दिया जाएगा। दुनिया में तेल और तवानाई की तहसील, चाहे वो गैस की सूरत में है, खाद की सूरत में है या ये जो क्रूड आयल है इस सूरत में है, वो बहाल हो जाएगी। गल्फ़ की सप्लाई लाइन बहाल होगी जिसमें अद्वियात है, खुराक है, गोश्त है, वो जाना शुरू हो जाएगा और दुनिया का कारोबार दोबारा से शुरू हो जाएगा। और इस कारोबार को दोबारा से चलाने के लिए जो मुल्क अहम किरदार अदा कर रहा है वो पाकिस्तान है। कतरी ज़रूर आए हैं। आज ही अब्बास अरागची ने कतर के वज़ीर आज़म को फ़ोन भी किया है और कतर के वज़ीर खारजा से भी बात की है और मामलात को आगे बढ़ाने के लिए उनसे भी बात की जा रही है, क्योंकि कतर भी इसमें एक फ़रीक रहा है। इसीलिए तो ईरान ने वहाँ पर हमला किया था अल अदीद पे, और अल अदीद से उड़ने वाले जहाज़ों ने ईरान पर हमला कर रखा है।
تو یہ ایک وہ صورتحال ہے جس میں اگر آپ کو کوئی غیر جانبدار ملک نظر آتا ہے تو وہ پاکستان ہے۔ مارک روبیو نے جو بات کہی ہے وہ بالکل ٹھیک ہے کہ صرف پاکستان ہی ثالث ہے، اور اس کی بنیادی وجہ صرف یہ ہے کہ امریکہ بھی اور ایران بھی دونوں ایک ملک پر متفق ہیں۔ اس ملک کا نام جو ہے پاکستان ہے، ہمارا پیارا پاکستان، اور اس کے فیلڈ مارشل عاصم منیر، اس کے وزیر داخلہ سید محسن حسن نقوی اس وقت تہران میں موجود ہیں۔ اپنی نگرانی میں وہ ڈرافٹ فائنلائز کرا رہے ہیں، جس ڈرافٹ پر امریکہ اور ایران نے دستخط کرنے ہیں۔ اسرائیل کا نام منہ سے نکل ہی گیا اس منحوس کا نام، تو یہ بھی بتا دوں کہ اس ڈرافٹ کی اگر کوئی مخالفت کرے گا تو وہ اسرائیل ہوگا، جو امن نہیں جنگ چاہتا ہے کہ امریکہ یہاں سے نہ جائے۔ امریکہ یہاں سے گیا، اسرائیل کی شامت سامنے دیوار پر لکھی نظر آتی ہے۔ اس کا وہ جو ایجنڈا ہے گریٹر اسرائیل کا، وہ پورا نہیں ہوگا۔ اکتوبر میں ہونے والے انتخابات میں نیتن یاہو کو شکست ہو سکتی ہے، اور وہ چاہتا یہ ہے کہ یہ جنگ جو ہے چاہے چھوٹے پیمانے پر صحیح جاری رہے۔ اسی لیے جب مذاکرات جو ہے قریب پہنچتے ہیں فائنلائز ہونے میں تو وہ لیبنان پر حملہ کر دیتا ہے، اور ایران اس پر جو ہے وہ مذاکرات روک دیتا ہے۔ اللہ کرے کہ مذاکرات کامیاب ہوں، اللہ کرے کہ دنیا دوبارہ امن کے ساتھ رہنا شروع کرے، کاروبار کرے، تجارت کریں، جیسے جہاں سے تیل، گیس اور کھاد جو ہے وہ آتی جاتی ہے وہ آئے جائے، زمینیں فصلیں اگائیں اور لوگ خوشحال ہوں۔ ہمارا مقصد بھی یہی ہے۔ ہم بھی مہنگائی کی چکی میں پس رہے ہیں، اور ہمارے سمیت بہت سارے ممالک ایون یورپین بھی اس میں پس رہے ہیں۔ امریکہ میں بھی پٹرول مہنگا ہوا، یورپ میں بھی مہنگا ہوا، اور تمام جگہوں پر ایک ہی بات کہی جاتی ہے کہ جس دن آپ میں ہمس کھل گئی اس دن پٹرول اور اشیاء ضروریہ کی قیمتیں بھی نیچے آ جائیں گی۔ اس میں پاکستان اپنا کردار ادا کر رہا ہے۔ کچھ یوٹیوبرز کو میں نے سنا جو امریکہ میں بیٹھ کر پاکستان پر بھونک رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ پاکستان کی ثالثی نہیں ہے۔ دیکھا جائے تو مارک روبیو نے ان یوٹیوبرز کے منہ پر کھینچ کر ایک تماچا مارا ہے اور کہا ہے کہ اس پورے معاملے میں، ان پورے مذاکرات میں، اس پورے امن کے مذاکرات کے ایگریمنٹ میں اگر کوئی ثالث ہے تو وہ پاکستان ہے۔ کوئی دوسرا ملک اس کا کریڈٹ نہیں لے سکتا، نہ قطر، نہ بحرین، نہ سعودی عرب، نہ کوئی ملک یہ نہیں کہہ سکتا کہ اس نے ایران اور امریکہ کو 54 سال کے بعد آمنے سامنے بٹھا دیا ہے۔ اگر کسی نے بٹھایا ہے تو وہ پاکستان ہے۔ اللہ کرے یہ کوششیں رنگ لے آئیں، پاکستان کے سر یہ صحرا سجے، پاکستان کے فیلڈ مارشل، پاکستان کے وزیر اعظم، پاکستان کے وزیر داخلہ اس کامیابی کے ساتھ کہ انہوں نے دنیا کو دوبارہ امن کی پٹری پر چڑھا دیا ہے اور امن بحال ہو گیا ہے، تجارت بحال ہو گئی ہے، خوشحالی آنا شروع ہو گئی ہے۔ اس دعا کے ساتھ میں اپنا ولاگ ختم کر رہا ہوں۔ اگر کوئی بات میری غلط لگے تو ضرور کمنٹ کیا کیجئے۔ آپ کے کمنٹ سے میری رہنمائی ہوتی ہے، میں آپ کے تمام کمنٹس پڑھتا ہوں اور اس کی روشنی میں جو ہے آنے والے جو ولاگز ہیں ان میں اپنی تصحیح بھی کرتا چلا جاتا ہوں۔ اب تک کے لیے اتنا ہی۔ اللہ حافظ۔